एक पिता का दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मरते दम तक ऐसा राज अपने सीने में छुपाए रखा, जो या तो कोई पत्थर दिल या अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस पिता को कि कैसे उन्होंने अपने जज्बातों का दिल पर पत्थर रखकर त्याग कर दिया? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और कहानियों की डाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ये कहानी है हिमाचल के एक शहर की, जहाँ एक लड़की दुर्गा अपने पिता की लाडली बेटी थी। उसके पिता भगत राम जी जिले के विकास खंड अधिकारी थे। उनके दो लड़के भी थे। जब दुर्गा थोड़ी बड़ी हुई, तब से ही उसके पिता ने एक कमरे में उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान सहेजना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी उनका अक्सर मजाक उड़ाया करती थी कि आप अभी से इतना क्यों इकट्ठा करने लगे हो? अभी तो बिटिया कॉलेज में आई है। दुर्गा के पिता को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जमा करते जा रहे थे। उनका मानना था कि जीवन का क्या भरोसा, कब सांस साथ छोड़ जाए। बेटी की शादी में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने देना चाहता। वो बार बार अपनी पत्नी से ये बात कहते रहते थे। दुर्गा की अब स्नातक की पढ़ाई पूरी होने को आ रही थी। उसके पिता ने दिल्ली के एक परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया था। लड़का अर्जुन इंजीनियरिंग कर रहा था। दुर्गा के पिता इस बात से बहुत खुश थे कि अब जल्द ही उनका विवाह हो जाएगा। लेकिन अभी दुर्गा की 1 साल की पढ़ाई और बाकी रह रही थी। उधर रोहित की भी इंटर्नशिप 1 साल के लिए बाकी थी। एक दिन भगत राम जी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें लंग्स कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे उपचार की सारी प्रक्रिया समझा दी। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर सुरेश उनका अच्छा खास दोस्त था। दोस्त होने के नाते डॉक्टर ने ये बता दिया था कि आपकी जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी जीत किसकी होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते। दुर्गा के पिता ने ये बात अपने घर पर किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपना ट्रांसफर भी अपने घर से ही दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी साल के बीच में होने के कारण उनके साथ जा नहीं सकते थे। भगत राम जी भी यही चाहते थे। वो आने वाले कल की काली परछाई अपने परिवार पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने का बीड़ा उठा लिया था। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ था। अब उन्हें कुछ कठोर फैसले लेने की घड़ी आ गई थी। उन्होंने जल्द ही दुर्गा के विवाह की तारीख तय कर दी। दुर्गा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि पिता को इतनी जल्दी क्या है अपने घर से मुझे विदा करने की। उसने नाराजगी व्यक्त करते हुए पिता से बातचीत करना बंद कर दिया। दुर्गा के पिता के पास समय बहुत कम था और वो इस बात की भनक दुर्गा तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। शादी के लिए दुर्गा हॉस्टल से अब घर आ गई थी। उसने पिता से सीधे मुंह तक बात नहीं की। दुर्गा के पिता उसकी नाराजगी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। 4 दिन के शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस नहीं ली। शादी में कोई कोर कसर न रहे, इस बात का खास ख्याल रखा गया। दुर्गा को खूब दान दहेज के साथ उसे अपने घर से विदा कर दिया। उसके ससुराल वाले भी इस बात से बड़े खुश थे। इतनी अच्छी खातिरदारी के साथ साथ सबका मान सम्मान भी रखा गया। अब दुर्गा अपने ससुराल चली गई थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। दुर्गा के पिता अब घर में किसी से प्यार से बात नहीं करते थे। हर समय वे उखड़े उखड़े से रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे दबी जबान से कहते रहते थे कि मम्मी, इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही थे। एक ही घर में रहना तो अब मुश्किल हो गया है। पूरे हिटलर की तरह बन गए हैं पापा। दुर्गा की माँ भी इस बात में उनका समर्थन करती थी। हनीमून से लौटने के बाद दुर्गा पगफेरे में फिर मायके लौटकर आई हुई थी। उसके पिता एक बैठक में बैठे हुए थे। दुर्गा को आया देख वे बहुत खुश हुए।
दुर्गा की नजर भी जब पिता पर पड़ी, तो अपनी सारी नाराजगी बुलाकर वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वे पिता के पास पहुंची, पिता का व्यवहार और मिजाज पल भर में बदल गया। दुर्गा को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत मिला और खुद उठकर वे अपने कमरे में चले गए। दुर्गा पिता के इस बदले व्यवहार से बहुत परेशान सी हो गई थी। घर में किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एकदम से परिवार से अलग थलग क्यों रहने लगे, सबसे चिढ़कर क्यों बात कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद दुर्गा के पिता वापस अपने काम पर लौट गए। घर में सबने राहत की सांस ली। किसी ने अब उनकी कमी महसूस नहीं की थी। समय के साथ दुर्गा के पिता ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। दुर्गा के पिता ने डॉक्टर से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है सुरेश, आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझे याद करें, क्योंकि यादें बड़ी कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर ही जाती है। जब मुझे मालूम है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने उनके लिए इतना तो कर ही दिया है कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। सुरेश एक डॉक्टर के साथ साथ उनका दोस्त भी था। उनकी भावनाओं को वह समझ सकता था। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। दुर्गा के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर सुरेश ने घर पर सूचना देना उचित समझा। घर से सब लोग अब आ चुके थे। दुर्गा भी अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। सबने पहली बार पिता को इतना थका हुआ और बीमार देखा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हो गया था। एक आखिरी बार भगत राम जी ने धीमी होती सांसों और बंद होती आंखों को उठाकर एक नजर अपने परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता के बाद जब उन्हें अपने घर ले जाने की तैयारी चल रही थी, तो हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल बकाया पता किया गया। तो कहा गया कि उन्होंने मरने से पहले ही पूरा बिल चुका दिया था। अब उनको घर लाकर सब रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। दुर्गा पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी कि पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी और न कोई बकाया छोड़कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई और पूछा, क्या हुआ था उन्हें? डॉक्टर बोले, मैं किसी के आखिरी बार किए वादे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने एक बार मुझे अपनी एक डायरी दी थी। कहा था जाने के बाद इसे पढ़कर नष्ट कर देना, लेकिन वे ना पढ़ सका और ना ही इसे नष्ट कर सका। आज तुम्हारा चेहरा देखा तो सोचा ये अन्याय होगा। भगत राम जी की ये डायरी आपको सौंपना मेरे लिए बहुत जरूरी है। दुर्गा डायरी घर ले गई। डायरी को उसने पढ़ना शुरू किया। इसमें दुर्गा को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसे वो एक राज बनाकर जाने की तैयारी कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। अब दुर्गा का गला रुंध गया। वह उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उनसे पिता ने बात नहीं की। वह उन पलों को याद करके रोने लगी जब उसने पिता से बात नहीं की। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया था। पिता की उस जीवंतता को वो अब मान चुकी थी। ये सच है कि एक पिता के कितने रूप हो सकते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। धन्य है ऐसे पिता। उनके त्याग कभी कोई नहीं समझ सकता। जाने के बाद ही एक पिता की असली भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की अलग ही परिभाषा होती है। दुर्गा इससे ज्यादा पढ़ न सकी। पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनका अपना सच परिवार तक बिल्कुल ना पहुंचे, जिसे उसको पूरा करना था। डायरी को अपनी याद में हमेशा के लिए सजोकर उसने उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया।
ये एक पिता को एक बेटी की अंतिम सच्ची आहुति थी। अगर ये दुर्गा की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।